तो चलिए आज मैं आप सबको बताती हूँ कि पोषण ट्रैकर हेल्पलाइन नंबर 14408 के माध्यम से लाभार्थियों द्वारा जो भी शिकायतें दर्ज की जाती हैं उनका निवारण सुपरवाइजर कैसे करेंगी, क्योंकि ये सभी शिकायतें उनके पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड पर शो हो जाती हैं, जहां से सुपरवाइजर को इन्हें रिजॉल्व करना होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो इसके लिए आप poषणtracker.in पर जाएंगे और poषणtracker.in पर जाने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर डिपार्टमेंट लॉगिन पर जाएंगे और डिपार्टमेंट लॉगिन पर जाने के बाद आप यहाँ पर पहले अपना बाय डिफ़ॉल्ट ये एडमिन पर ही सिलेक्ट रहता है। आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा कोड डालेंगे। और यदि आपको ये कैप्चा कोड समझने में दिक्कत होती है, कई बार ऐसा होता है कि कैप्चा कोड समझ में नहीं आता है, यानी कि जो ये सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है ये समझ में नहीं आता है, तो आप इसके लिए रीलोड पर जाकर इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं अभी यहाँ रीलोड पर गई तो ये चेंज हो गया। तो हम जितनी बार चेंज करना चाहें इसे कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालते हैं। ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालने के बाद हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 4 डिजिट्स का OTP गया है। तो चलिए हम OTP डालते हैं और ये OTP केवल 5 मिनट्स के लिए ही वैलिड रहता है। तो चलिए हम 4 डिजिट्स का OTP डालते हैं। OTP डालने के बाद हम वेरीफाई OTP करेंगे और जैसे ही आप OTP वेरीफाई करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर इन 3 लाइन्स पर जाएंगे और इन 3 लाइन्स पर जाने के बाद आप यहाँ पर बेनिफिशरी रिड्रेसल पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर शो किया हुआ है कितने आंगनवाड़ी सेंटर हैं, टोटल टिकट रिसीव, टोटल टिकट पेंडिंग, क्योंकि अभी तक एक भी टिकट रिजॉल्व नहीं हुई है और रिजॉल्व में 0। जब हमारी ये टिकट रिजॉल्व हो जाएगी तो टोटल टिकट रिसीव्ड 1, पेंडिंग 0 और रिजॉल्व में 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पता करना है कि ये टिकट हमारे किस आंगनवाड़ी सेंटर से संबंधित हैं। तो इसके लिए आप यहाँ सिलेक्ट आंगनवाड़ी सेंटर पर जाएंगे और हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर पहले पर ही क्लिक कर कर देखते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी ये जो टिकट है ये पहले ही आंगनवाड़ी सेंटर से संबंधित है। यहाँ पर शिकायतकर्ता का नाम, टिकट नंबर, सबमिशन डेट, यानी कि किस डेट को शिकायतकर्ता द्वारा ये शिकायत की गई थी, हेल्प टॉपिक, यानी कि इनकी ये शिकायत किस टॉपिक से संबंधित है, और पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और आप जैसे ही इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे आपके पास टिकट से रिलेटेड सारी जानकारी आ जाएगी, यानी कि शिकायतकर्ता का नाम, उनका मोबाइल नंबर, डिस्क्रिप्शन यानी कि शिकायत किससे संबंधित है, साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर का मोबाइल नंबर, और ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉल सेंटर, यानी कि शिकायत कॉल सेंटर के माध्यम से हमारे पास आई है। शिकायत को रिजॉल्व करने के लिए सुपरवाइजर लाभार्थी से स्वयं कांटेक्ट करके उनकी समस्या का समाधान करें और साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को लिखित में कहें कि वो लाभार्थी से लिखित में ले लें कि उनकी समस्या का समाधान हो चुका है, ताकि आगे उनको भी और सुपरवाइजर को भी आगे किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर मार्क एज रिजॉल्व पर जाते हैं। तो जैसे ही हम मार्क एज रिजॉल्व पर जाते हैं हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ रिमार्क्स ज़रूर देने पड़ेंगे। आपको जब कोई भी कंप्लेंट रिजॉल्व करनी है तो आपको यहाँ रिमार्क्स में देना पड़ेगा। तो ये जो कंप्लेंट थी ये लाभार्थी द्वारा गलती से सबमिट कर दी गई थी। लाभार्थी द्वारा रेगुलरली THR लिया जाता है। तो हम ये डालने के बाद यहाँ से इसे सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास मैसेज आ जाता है रिजॉल्व, यानी कि हमारी ये जो कंप्लेंट थी ये लाभार्थी द्वारा डाली गई थी, इसको रिजॉल्व कर दिया गया है। और अब जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे टोटल टिकट रिसीव्ड 1, टोटल टिकट्स पेंडिंग 0 और टोटल टिकट्स रिजॉल्व्ड 1, क्योंकि अब हमारे द्वारा ये टिकट रिजॉल्व कर दी गई है। तो इस तरह आप सभी बड़ी आसानी से जो भी आपके पास बेनिफिशरी रिड्रेसल में टिकट्स आती हैं, यानी कि जो शिकायतें आती हैं,
वो बड़ी आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। और आप सभी रेगुलरली इसमें चेक करते रहा करें ताकि सभी टिकट्स का निवारण साथ ही साथ होता रहे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।